नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग रुचिरा भाग 1 जो कि कक्षा 6 में चलती है, केंद्रीय विद्यालय की संस्कृत की पुस्तक है, उसका पाठ 11 यानी एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव। चलिए, सप्तमी विभक्ति का जिसमें प्रयोग है, बाहुल्य प्रयोग है, इसके ऊपर हेडिंग में दिया गया है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं। उत्सव प्रिया भारत देशः, उत्सव प्रिया भारत देशः अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च ज्ञानोत्सवः भवति। उत्सव प्रिय भारत देश, भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी कि भारत देश में कोई ना कोई उत्सव होता रहता है। ये उत्सव प्रिय देश है। भारत देश जो है वो उत्सव प्रिय। अत्र यानी यहाँ, कुत्रचित कहीं, सस्योत्सव होती, शस्य फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित यानी कहीं पर पशुत्सव होती, पशुओं का उत्सव होता है, पशु का मेला लगता है, पशु उत्सव होता है। फिर कहा कुत्रचित धार्मिकोत्सव होती, और कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं, कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। आगे देखते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु इनमें एव ही अस्ति है अन्यतमा एक अन्य पुष्पोत्सवः इति, पुष्प उत्सव ऐसा। एक पुष्प उत्सव भी इनमें से एक पुष्प उत्सव है, यानी कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पुष्प उत्सव के ही बारे में पढ़ेंगे। बता रहा है कि भारत जो है, पहले भूमिका दे दिया है कि भारत हमारा जो है उत्सव प्रिय देश है, वहाँ बहुत सारे उत्सव होते रहते हैं। इनमें से एक पुष्पोत्सव है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। अयम यह जो है, यह जो उत्सव पुष्पोत्सव है, इस पुष्पोत्सव को फूल वालों की सैर इस नाम से जाना जाता है, यानी कि यह इस उत्सव इस नाम से प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है कि देहल्यां मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्याः यानी दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में अस्य यानी इसका आयोजन माने आयोजन भवति माने होता है, यानी कि दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में और अक्टूबर महीने में इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर तत्र वहाँ बहुविधानि बहुत प्रकार के पुष्पाणि यानी पुष्प दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं, बहुत प्रकार से पुष्प दिखाई देते हैं इस उत्सव में। अवसरे तत्र परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति। अत्यंत और प्रमुख आकर्षक तो होते हैं पुष्प निर्मितानि व्यजनानि जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्प्यन्ते। फिर कह रहा है कि परम प्रमुख आकर्षण तो अस्ति, परंतु प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितम यानी पुष्पों से द्वारा निर्मित, व्यजनानी यानी पंखा। व्यजन क्या कहते हैं? पंखे को कहते हैं व्यजनानी। इसमें जो पुष्प का जो मेला लगता है, इसमें जो एक अत्यंत आकर्षक चीज़ है वो है पुष्प से बना हुआ व्यजनानी यानी फूलों से बना हुआ क्या? पंखे। योग माया मंदिर जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग इन पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे को योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग जो है इस पंखे को खरीदकर योग माया मंदिर के बख्तियार काकी इस नाम के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। दिल्ली में ही योग माया मंदिर है कोई, वहाँ पर मेहरौली क्षेत्र में, और वहाँ पर बख्तियार काकी का कोई मज़ार बना हुआ है, वहाँ पे ये लोग पंखे को खरीदते हैं उस मेले से
और उत्सव से और ले जाकर के उनकी समाधि पर चढ़ाते हैं। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि केचन कर्णिकापुष्पकैः अन्ये जपापुष्पकैः अपरे मल्लिकापुष्पैः इतरे च गेंदापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। केचन कोई कर्णिकापुष्पैः गुलाब के फूल का, अन्य जपा पुष्पैः यानी गुड़हल के पुष्प, अपरे यानी दूसरे मल्लिका पुष्पैः चमेली के पुष्प और गेंदा के पुष्प से निर्मित व्यजनानी पंखे को नयंती खरीदते हैं, ले जाते हैं। नयंती मतलब ले जाना होता है, ले जाते, खरीद कर ले जाते हैं। फिर कहा अयम उत्सवः दिवसत्रय यावत् प्रचलति, यानी 3 दिनों तक चलता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीडा मल्लयुद्धम च प्रचलन्ति। अयम उत्सव इस उत्सव में यह उत्सव 3 दिवसों में चलता है। एतेषु दिवसेषु इन दिवसों में पतंगानाम इन दिवसों में पतंगानाम पतंगों की, उड्डयना नाम यानी उड़ाना, पतंगों के उड्डयना नाम पतंगों के उड़ाने की, विविध क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति कुश्ती, विविध प्रकार की क्रीड़ा खेल कुश्ती, मल्लयुद्ध मतलब कुश्ती, चा अपि कुश्ती भी प्रचलित यानी चलती है। कहने का मतलब यह है कि जो यह उत्सव होता है, इस उत्सव में जो 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में पतंग उड़ाने की कला, उड़ाना और विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती जैसे युद्ध भी चलते हैं। तो ये पाठ यहीं पर ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया अर्थ समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। यदि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताएं, ताकि आगे से या कुछ हमें और इसमें अभी बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसको ऐड करूँगी। नमः संस्कृता, नमो नमः।